हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जेईई का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मोशन इन 1D से है, यानी कि मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन such that its displacement at any instant t is given by x equal t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meters. The velocity when the acceleration is 0 is n meter per second. The value of n is, देखिए यहाँ पर -9 है और यही इसका आंसर है। लेकिन ये आंसर आया कैसे उसको आज की इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है जो कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है एक पार्टिकल या बॉडी का। चलो उसको पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है और किस कंडीशन पे हमसे पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन हमें दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, किसी भी एक पार्टिकल की या फिर बॉडी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, हम वो भी देख लेते हैं। हमें इसके लिए क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है और हमसे इसकी वेलोसिटी पूछी गई है। वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है। कब पूछी गई है, एक कंडीशन है व्हेन एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए, व्हेन एक्सेलरेशन, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है। इस कंडीशन पे हमें वेलोसिटी बतानी है उस पार्टिकल की या फिर बॉडी की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि होता है एस इज इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस ऑफ 3t प्लस ऑफ 4। यही तो हमें है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम इसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा ds ओवर dt, और जो हमारे पास क्या होता है, ये होती है हमारे पास वेलोसिटी। v से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी क्यूब का अगर हम करते हैं के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस में 6t स्क्वायर का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 12t प्लस ऑफ 3। ये आ जाएगा। अगर नहीं पता आपको भी कैसे हमने किया है तो मैं इधर लिख देता हूँ कि मैंने कौन सा रूल यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए डी ऑफ डेरिवेटिव अगर हम x का ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर अगर x की पावर n है, डेरिवेटिव ऑफ हम x की पावर n का हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास क्या होता है, ये होता है जो n है उसकी जो पावर है वो तो आगे आ जाती है, और जो ये x है इस पर जो पावर है वो एक कम हो जाती है, तो n-1 पावर हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही किया। देखिए t क्यूब था, हमने t के रिस्पेक्ट में किया है। आप x को यहाँ पर t की जगह रिप्लेस कीजिए और n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो n की वैल्यू 3 हम डालेंगे। तो देखिए आगे कितना आया, 3 आया है, n की वैल्यू 3 हो गई, और जो t की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो n-1, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डेरिवेटिव करना है पावर वाला। अगर यहाँ पर देखिए जो हमने ये वाला किया है 6t स्क्वायर, ये हमने कैसे किया है, d ओवर dx, अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं k x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसी एस्पेक्ट में ले रहे हैं। मतलब कि अगर x की पावर n है तो x के रेस्पेक्ट में ही हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर यहाँ पर t होता तो यहाँ पर भी t होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर k आपका बाहर आ जाता है जो डेरिवेटिव से आगे आ जाता है, उसके बाद और सब सेम रहता है, n x की पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो हमने यही किया है, देखिए 6 को हमने बाहर कर लिया और t स्क्वायर का हम देखते हैं तो फिर से क्या आ जाएगा, 2t की पावर 1, तो यहाँ से हो गया। देखिए 6 × 2 हम करेंगे तो 12 हो गया, और t की पावर 1 को हम t लिख सकते हैं, और यहाँ से 3t का आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव किया है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है, तो वेलोसिटी का हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। तो dv ओवर dt हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t माइनस ऑफ 12। ठीक है, अब देखिए हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाला है, क्योंकि हमसे कंडीशन क्या दे रखी है कि एक्सेलरेशन को आपको 0 करना है, उसके बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है।
तो हम यहाँ एक्सेलरेशन को जब जीरो करेंगे तो देखिए इसको हम पूरे को जब जीरो करेंगे 6t माइनस 12 होगा, तो 6t माइनस 12 अगर हमारे पास जीरो होगा तो यहाँ से जो t की वैल्यू वो कितनी आएगी, t की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड्स। ठीक है, t की वैल्यू अगर यहाँ से 2 सेकंड आ गई, हमारे पास वेलोसिटी तो पहले हमारी इक्वेशन निकाल ली हमने। अब हमें क्या देखना है, बस t हमारे पास कितना आ गया 2 सेकंड, तो हमें t की वैल्यू हम यहाँ पर डालनी है। देखिए क्वेश्चन में इसलिए हमसे एक्सेलरेशन को जीरो करवाया गया है जिससे कि हमें एक वैल्यू मिल जाए, जिससे जो हमारे पास t की वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं तो वेलोसिटी नहीं आ पाएगी क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है, कोई भी वैल्यू नहीं पता है। तो हम एक्सेलरेशन को जब जीरो करेंगे तो टाइम की वैल्यू आएगी, उस टाइम की वैल्यू को हम यहाँ वेलोसिटी में डाल देंगे। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड पर क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 12 इंटू 2 हो जाएगा प्लस ऑफ 3 हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12 माइनस में 12 टू जा 24 प्लस में 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा हमारे पास -9। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 में से अगर हम 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 टू 24 माइनस 24 प्लस 3, तो यहाँ पर कितना आ गया -9। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं जेईई मेन एग्जाम में, जिसमें आपको एक कंडीशन दे दी जाती है और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे दी जाती है या फिर वेलोसिटी की दे दी जाती है, उससे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन अप्रोच करना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो इस वीडियो को नीचे जाके आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है इस वीडियो के, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।